हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह वर्क एंड टाइम में मजदूरी के ऊपर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मजदूरी में मैंने आपको बताया कि मजदूरी कैसे बांटना चाहिए। तो अगर काम में सब लोग बराबर समय तक लगे रहें, अगर काम में सब लोग क्या लगे रहें, बराबर समय तक लगे रहें, तो मजदूरी क्षमता के अनुसार बांट दो चाहे काम के अनुसार बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने जितना काम किया उसके जितना काम का हिस्सा किया उसको मजदूरी दे दीजिए, या जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार उसकी मजदूरी बांट दीजिए। लेकिन काम में सभी लोग अगर बराबर समय तक कार्यरत न हों, किसी ने ज़्यादा समय काम किया, किसी ने कम समय काम किया, तब क्षमता के अनुसार अगर मजदूरी बांटेंगे तब गलती हो जाएगा। तब आपको मजदूरी कैसे बांटना है? तब मजदूरी आपको हमेशा किस आधार पर बांटना है? काम के अनुसार बांटना है। कैसे? काम के अनुसार। जैसे कि ये मान लीजिए पूरा एक काम है और इस काम को 10 दिन ए ने भी किया और 10 दिन किसने किया? बी ने भी किया। दोनों ने समान समय तक काम किया। समय दोनों ने कितना लिया? 10 दिन ही काम किया दोनों ने। इस काम में दोनों ने हिस्सेदारी कितना दिन किया? 10 दिन। तो अब हम जब मजदूरी बांटेंगे तो दोनों ने समान समय लगाया है, तो इनके क्षमता के अनुसार मजदूरी बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब अगर ए की क्षमता मान लीजिए कि ए की क्षमता 1 है, इनकी क्षमताएं क्या है? ए की क्षमता मान लीजिए 1 है और बी की क्षमता क्या है? 2 है। कहने का मतलब अगर इसका एक क्षमता 1 है और इसका क्षमता 2 है तो इससे ये दुगुना क्षमता रखता है। इससे कितना क्षमता रखता है? दोगुना। इसका मतलब दुगुना क्षमता रखने का मतलब कि जब तक ये 1 काम करेगा तब तक ये वाला कितना काम करेगा? 2 काम कर लेगा। जब तक यह वाला आदमी 1 काम करेगा तब तक यह वाला आदमी कितना काम कर लेगा? 2 काम कर लेगा। जाहिर सी बात है। तो चलिए, अगर दोनों ने 10-10 दिन काम किया है और मान लो कि 5000 मजदूरी मिला है, तो उस 5000 मजदूरी का एक को कितना पैसा और देंगे? तो 1 क्षमता का पैसा इसको मिलेगा, यानी 1 का गुणा बटे दोनों अनुपातों का योग कितना? 3। तो जिसकी मजदूरी देना हो उसकी क्षमता का गुणा बटे अनुपाती योग। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए 500 नहीं 6000 मान लीजिए मजदूरी होता, तो 6000 में इसकी मजदूरी कितनी हो जाती? 3 के 3, 3 दूनी 6, कितना? 2000 इसको मिल जाता और बाकी 2000 के बाद 4000 किसको मिल जाता? बी को मिल जाता। क्यों 4000 इसको? देखो 2000 इसको तो 4000 इसको, दुगुना पैसा मिलेगा। क्यों दुगुना पैसा मिलेगा? क्योंकि इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता क्या है? 2 है। लेकिन अगर यहीं पर मान लो ए ने 10 दिन काम किया और इसने केवल 1 दिन काम किया, तब थोड़ी ना हम इसको 4000 दे देंगे, इसको खाली इसको मैं जो है 2000 दे दूं और इसको मैं 4000 दूं। इसको 4000 तब कैसे देंगे भैया? इसने तो 1 का दिन काम किया। तब हम देखेंगे कि किसने कितना काम किया। जिसने जितना काम किया काम के अनुसार हम क्या करेंगे? मजदूरी बांट देंगे। तो काम के अनुसार मजदूरी चाहे जब बांट दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षमता के अनुसार जब मजदूरी बांटने जाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि सब लोग काम में क्या होने चाहिए? बराबर समय तक कार्यरत होने चाहिए। मैंने आपके सामने एक सवाल रखा हुआ है, सवाल को देखिएगा और मुझे बताइएगा। ये सवाल है कि 3 मजदूर ABC जिनके क्षमताओं में 3, 4, 5 का अनुपात है। 3 मजदूर हैं जिनका नाम ABC है और उनके क्षमताओं में कितना अनुपात है? 3:4:5 का अनुपात है। तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। जानते हैं, तीनों मिलकर के काम को समाप्त करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? अगर तीनों मिलकर काम को समाप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब काम में सब लोग बराबर समय तक लगे रहे। देखिए, ये काम है और इस काम को हम लोगों ने मिल करके 15 दिन में ख़त्म किया है। इसका मतलब मिल के ख़त्म किया है, इसका मतलब कि मान लो हम लोग 3 लोग हैं, A, B और C 3 लोग हैं, तो 15 दिन में मिल के ख़त्म किए ना। यानी इस काम पर हम भी आए हैं, आप भी आए हैं और C भी आया है। सब लोग आए हैं और कितने दिन तक काम पर आए हैं? 15 दिन तक आए हैं। तो सब लोगों ने बराबर समय तक काम किया है। तो जब भी कह दे कि मिल करके आए हैं, मिल करके काम को ख़त्म किए हैं, तो इसका साफ मतलब होगा कि वो लोग काम में क्या लगे रहे हैं? बराबर समय तक लगे रहे हैं। तो सब लोगों ने बराबर समय तक काम किया है। अब सब लोगों ने मिलकर के काम किया और उसकी पूरी मजदूरी कितनी बनी? 900 रुपया। पूरे काम की मजदूरी कितना बना? 900 रुपया बना। तो उस मजदूरी में ए का मजदूरी कितना होगा ये आपको बताना है। तो चलो भैया, इनके क्षमताओं का अनुपात आपको मालूम है। क्षमता का अनुपात क्या मालूम है? क्षमता का अनुपात मालूम है 3:4:5। ये इनके क्षमताओं का क्या है? अनुपात है। अगर तीनों का क्षमता हमको मालूम है, अगर तीनों की क्षमताएं हमको मालूम है, तो ध्यान दीजिए कि भैया हमको पूरा मजदूरी कितना मिला है? 900। तो पूरे मजदूरी में जिसका मजदूरी का पैसा पूछे उसका गुणा बटे अनुपाती योग। तो किसका पूछ रहा है? ए का। तो ए का है, ये बी का और ये सी का। तो ए का पैसा का गुणा और बटे तीनों अनुपातों का योग। तो 6, चलिए
5 4 9, 9 3 12। चलिए काट देते हैं, 3 के 3, 3 चौके 12 और 4 से काट दीजिए, 4 के 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। कितना पैसा हो जाएगा? यह एक ही मजदूरी हम निकाल रहे हैं, 225 रुपये। तो यही 225 रुपये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। अब देखिए, क्षमता के अनुसार मजदूरी आपको बांटना है। कब? जब तीनों लोग काम में बराबर समय तक लगे रहें तब। अगर यही में कह देता कि ए केवल 5 दिन काम किया, बी 10 दिन काम किया, सी 15 दिन काम किया, तब आप 3 4 5 के अनुपात में नहीं बांट सकते थे, भले उनका क्षमता आपको मालूम होता। कंफर्म हुआ ना बात? कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। चलिए एक सवाल और लिखे। क्वेश्चन है, 3 मजदूर ए बी सी किसी काम को क्रमशः ये लगा लीजिएगा, चलिए एक अगला सवाल लिखिए। क्वेश्चन है, 3 मजदूर ए कामा बी कामा सी, 3 मजदूर ए बी सी किसी काम को क्रमशः क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं और कुल मिलाकर 24,000 रुपया मजदूरी प्राप्त करते हैं। 24,000 रुपया मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बताइए इसमें बी को कितने रुपए प्राप्त होगा? तो बताइए बी को कितने रुपए प्राप्त होगा? आपको बताना है बी को कितना रुपया मिलेगा। कितना? 8,000। चलो ये 8,000 आप लोग बता रहे हैं। सवाल आपके सामने स्पष्ट है। 3 मजदूर ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं और कुल मिलाकर 24,000 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बताइए बी को कितने रुपए मिलेगा? चलिए बता दीजिए। आया क्या? चलिए मैं देख लेता हूँ। चलो यहाँ देखो, छोड़ दो लगाना। लगा क्या? इधर संगीता लगा क्या? चलिए ठीक। कितना आया? 8,000। चलिए मैं भी देखता हूँ। देखो मैंने कहा 3 मजदूर ए बी सी हैं, तो 3 लोग हैं, ये तो पता चल गया 3 लोग हैं। और तीनों कितने दिन में काम कर सकते हैं?
ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में और सी कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। मिलकर समाप्त करते हैं इसका मतलब कि सब लोग काम में बराबर समय तक लगे रहे। भैया तीनों लोग काम को मिल के किए हैं ना, तो यानी कि जितने दिन तक काम चला है सब लोग संगे संगे रहे, तो यानी काम में सब लोग बराबर समय तक अपना समय दिए हैं, कोई कम समय कोई ज़्यादा समय नहीं दिया है। इसका मतलब अब हम मजदूरी किसके अनुसार बांट सकते हैं? क्षमता के अनुसार बांट सकते हैं, और काम के अनुसार तो चाहे जब बांट सकते हैं, काम के अनुसार तो चाहे जब बांट सकते हैं, लेकिन क्षमता के अनुसार तब हम मजदूरी बांटेंगे जब हमको ये पता हो कि सब लोग बराबर समय तक कार्यरत है। तो अब हमको पता है कि सब मिल के काम किए यानी बराबर समय तक कार्यरत हैं, तो हम क्षमता के अनुसार मजदूरी बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? बांट सकते हैं। तो हम क्षमता निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। तो क्या हमको क्षमता मालूम है? नहीं, क्षमता तो नहीं मालूम है, लेकिन मुझे समय मालूम है। ए का समय मालूम है कितना? 12। बी का समय मालूम है कितना? 15। और सी का समय कितना मालूम है? 20। अगर मुझे बताइए समय मालूम हो तो समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता होता है। समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। मुझे बताइए जिस आदमी को कोई काम करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो उसकी क्षमता ज़्यादा है कि कम है? कम है। क्यों? अगर मान लो यही घर प्लास्टर करना है, इसी घर को क्या करना है? प्लास्टर करना है, और मुझे 15 दिन लग रहा है और आपको 5 दिन लग रहा है, तो किसकी क्षमता ज़्यादा है? आपकी, क्योंकि आप 5 दिन में कर दे रहे हैं और मुझे कितना लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। तो आपको 5 दिन लगने का मतलब आप तेज़ काम कर रहे हैं, यानी आपकी क्षमता क्या है? ज़्यादा है। और मुझे 15 दिन लग रहा है, इसका मतलब मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, इसलिए मेरी क्षमता क्या है? कम है। तो क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टा हुआ कि नहीं? अगर समय जिसको ज़्यादा लगेगा उसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी। चलो भैया, तो हम देखें क्षमता क्या होगा। तो जो क्षमता होगा वो समय का क्या होगा? उल्टा होगा। देखो, जिस आदमी को 12 दिन का समय लग रहा है उसका क्षमता क्या होगा? 1/12। इसका क्या होगा? 1/15। और इसका क्या होगा? 1/20। इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए और इसको हल कर लीजिए। चलिए, 20 3 60, तो 12 5 60, 5 बार भाग जाएगा, 15 चौक के 60, 4 बार भाग जाएगा, और 20 3 60। 60 सबके साथ है, तो अनुपात में जो सबके साथ होता है वो क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। अनुपात का मतलब होता है बटा। बटा का मतलब एक ऊपर एक नीचे, और ये 60 सबके साथ है यानी ऊपर नीचे हर जगह है, इसका मतलब वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। चलो भैया, तो हमारा क्षमता का अनुपात क्या आएगा? हमारे क्षमता का अनुपात आ जाएगा 5/4 कितना? 3। यही हमारा क्या हो गया? क्षमता। अब पूरा पैसा आपको कितना मिला है? 24,000 रुपया मिला है, और उस 24,000 में किसका वैल्यू बताना है आपको? बी की वैल्यू बताना है। तो चलिए बी की वैल्यू बता देते हैं। पूरे 24,000 रुपये में जिसका वैल्यू पूछे उसका गुणा। तो ये ए है, ये बी है। बी का वैल्यू कितना है? 4। तो 4 का गुणा बटे अनुपाती योग। तो चलिए 4 3 7 5 12। चलिए काट देते हैं, 12 के 12, 12 दूनी 24। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 शून्य, 8,000 रुपया। यानी ए को कितना मिलेगा? 8। बी को कितना मिलेगा? 8,000 रुपया मिलेगा। अगर ए का पूछता तो हम 5 का गुणा करके अनुपाती योग करते, सी का पूछता तो सी का गुणा करके अनुपाती योग करते। कोई डाउट रह गया इसमें? हाँ, नहीं? तो अब हमको ये समझ में आ गया कि यार मजदूरी जब भी हम बांटेंगे क्षमता के अनुसार बांटेंगे, लेकिन क्षमता के अनुसार तब बांटेंगे जब सब लोग काम में बराबर समय तक हिस्सेदार रहे। अगर बराबर समय तक हिस्सेदार नहीं है तब हम सबको काम की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, काम की तब क्या निकालनी होगी? वैल्यू निकालनी होगी। चलिए एक सवाल और आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन है ABC, ये मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन, ये प्रश्न मिटाते हैं। एक नया क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न है ABC मिलकर किसी काम को ABC मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। ABC मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं और क्रमशः
और क्रमशः 140 रुपये, 200 रुपये और 180 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। मजदूरी प्राप्त करते हैं। मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बताइए एक निश्चित काम को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? ये लग गया है? बताते समय आप लगाते भी रहिएगा। अगर मान लीजिए नोट्स नहीं बना पाते हैं तो वीडियो में जाकर के नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, आपके पास प्रश्न है। देखो, मैंने क्या कहा है, ए बी सी मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं, यानी तीनों लोगों ने मिल के काम को किया है। तो मिल के काम को किया है, इसका मतलब सब लोग काम में बराबर समय तक लगे रहे, तभी तो मिल के काम किया है। मिल के काम करने का मतलब ही है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, काम में बराबर समय तक लगे रहे। क्योंकि कोई किसी दिन ऐसा नहीं रहा कि एक दिन कोई गया और एक दिन दूसरा नहीं गया, सब लोग एक साथ काम किए हैं। तो सब लोग काम में क्या रहे, बराबर समय तक हिस्सेदार रहे। तो सब लोगों ने मिलकर के काम को समाप्त किया और क्रमशः कितना कितना पैसा पाया, 140 रुपया, 200 रुपया और 180 रुपया उनको मजदूरी दिया गया तीनों को। तो कहा कि एक निश्चित काम को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? आपसे क्या पूछा है? समय का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? समय का अनुपात पूछा है। कितना आया? कितना? हाँ, 90, 63, 70 आएगा। चलिए मैं देखता हूँ, थोड़ा समय ध्यान से समझिएगा। अगर भैया तीनों लोग मिल करके कमवा किए हैं तो अगर उनकी मजदूरियाँ जो बटी है वो क्षमता के अनुसार बटा होगा। कैसे बटा होगा? क्षमता के अनुसार। काम के अनुसार भी बांट सकते हो, क्षमता के अनुसार भी बांट सकते हो। लेकिन अगर मिल करके काम को किए हैं, सब लोग बराबर समय तक काम में लगे रहे हैं, तो इसका मतलब मजदूरी क्षमता के अनुसार बांट दी जाए, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखो, एक आदमी को आपने 140 रुपया दिया, दूसरे आदमी को 200 रुपया दिया। तो इसको 200 रुपया क्यों दे दिया भैया? क्योंकि इसकी क्षमता क्या रही होगी, ज़्यादा। और इसको कम पैसा क्यों दिया? इसकी क्षमता कम है। और इसको 180 रुपया क्यों दिया? क्योंकि इसकी क्षमता 180 रुपये लायक थी, क्योंकि सब लोग बराबर समय तक कार्यरत हैं। तो यानी मजदूरी जो भी बटा है वो क्षमता के अनुसार बटा है, यानी यही पैसा ही उनका क्या है, क्षमता है। अगर इसको 200 रुपया दिया है तो आपने क्यों दिया? क्योंकि इसकी क्षमता क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये जो पैसा है यही इनका क्या है, क्षमता है। क्षमता के अनुसार आपने पैसा दिया है। तो ए को आपने कितना दिया है, 140 रुपया, बी को कितना दिया है, 200 रुपया, और सी को कितना दिया है, 180 रुपया। तो इनके पैसे का अनुपात ही इनके क्षमता का अनुपात होगा। इसमें कोई डाउट रहेगा? जितना आपने पैसा दिया वो उसके क्षमता के अनुसार ही पैसा दिया है, यानी जो पैसे का अनुपात है वही उनके क्या है, क्षमता का अनुपात है। अब मुझे बताइए, ये अनुपात में जो कॉमन होता है वो क्या होता है, कट जाता है। तो 3 जीरो कहाँ, ये तीनों जगह से क्या होगा, कट जाएगा। और किसी से कटेगा? 2 से, चलो 2 7 14, यहाँ से 10 और यहाँ पर क्या 9, यही अनुपात हो जाएगा। ये क्षमता का अनुपात हो गया। तो आपसे क्षमता का अनुपात नहीं पूछा है, किसका अनुपात पूछा है, समय का। तो हम जानते हैं समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो समय क्या हो जाएगा, समय का अनुपात जो होगा 7 है तो 1/7 हो जाएगा, 10 है तो 1/10 हो जाएगा, और 9 है तो 1/9 हो जाएगा। यही समय का अनुपात हो गया।
यही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको काट के थोड़ा हल कर लीजिए। तो क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। कितना, 7 गुणे 10 गुणे कितना 9। 7 का भाग देंगे 10 और 9 का गुणा हो जाएगा 90। 10 का भाग देंगे 10 कट जाएगा, 7 और 9 का गुणा 9 7 63 और 9 का भाग देंगे तो 9 कट जाएगा, 10 7 70 और ये तीनों क्या हो जाएंगे, सबके साथ है तो कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारा अनुपात आएगा समय का 90 63 और कितना 70 होगा। और अब जानते हैं तो ऐसे भी कर लेते, इसको ढकते इसका गुणा, इसको ढकते इसका गुणा और इसको ढकते इसका गुणा। अनुपात का अगर कॉन्सेप्ट मालूम होता तो, मान लीजिए नहीं मालूम है तो एक हम समय के लिए ऐसे कर लिए। हो गया, कंफर्म हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अच्छा, एक प्रश्न और आपके सामने रख रहे हैं। इतना जान लीजिए कि अगर सब लोगों ने बराबर समय तक काम किया, जैसे ही बराबर समय तक काम किया, काम में सब लोग बराबर समय तक लगे रहे, क्षमता के अनुसार मजदूरी बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मजदूरी अगर बढ़ चुका है, किसको कितना पैसा मिला है तो क्षमता के अनुसार पैसा मिला होगा। जो उनको पैसा मिला है वही उनका क्या है, क्षमता है कि नहीं। तो जो क्षमता है वही उनका पैसा है और पैसा का अनुपात निकाल लीजिए तो वही क्षमता का अनुपात हो जाएगा, उसे का उल्टा कर दीजिए तो समय का अनुपात हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न और लिखते हैं, क्वेश्चन है ABC मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। ABC मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। ABC मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं और क्रमशः ₹180, 150 रुपये और 200 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को यदि तीनों मिलकर काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हो, दिनों में काम को समाप्त कर सकते हो, 45 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हो, तो ए अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। चलिए आपके सामने फिर से प्रश्न रखा हूं, लगाइए तो। ABC मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं, यानी तीनों लोगों ने मिल के काम को किया है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। और क्रमशः 180 रुपया, 150 रुपया और 200 रुपया मजदूरी प्राप्त करते हैं।
यदि तीनों मिलकर काम को 45 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो एक को अकेला काम करना होगा तो कितना दिन लगा देगा? चलिए लगा दीजिए। लगाइएगा, चलिए। कितना समय लगेगा? भैया कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और हमारे साथ अगर आप बैठते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं तो पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए। आया क्या? चलो, हमारे पास समय कम है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा तो इसके बाद फिर देखिएगा। यहाँ देखिए, मैंने क्या कहा है कि ए बी सी मिलकर काम को समाप्त करते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि तीनों मिल करके काम को किए हैं, इसका मतलब कि काम में सब लोग बराबर समय तक लगे रहे। अगर काम में बराबर समय तक लगे रहे तो मजदूरी अगर मिला होगा तो कैसे मिला होगा? क्षमता के अनुसार मिला होगा। अब काम के अनुसार तो चाहे जब मजदूरी मिल सकता है, लेकिन अगर बराबर समय तक लगे हैं तो क्षमता के अनुसार मजदूरी बढ़ गई होगी। कोई दिक्कत आया होगा? नहीं। तो चलिए, यानी कि देखिए मिल करके काम को किए हैं, इसका मतलब कि जो मजदूरी बढ़ती है कैसे बढ़ती है? क्षमता के अनुसार। तो इनके क्षमताओं में क्या अनुपात होगा? जो क्षमता का अनुपात होगा, भैया जितना पैसा उतना क्षमता, जिसका जितना क्षमता ज़्यादा रहेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा दिया गया होगा, और जिसकी क्षमता कम रही होगी उसको कम पैसा दिया गया होगा। यानी जिस रेशियो में मजदूरी बटा है उसी रेशियो में उनकी क्षमता रही होगी। तो क्षमता क्या होगा? 180। ए की क्षमता, बी की क्षमता कितना? 150, और सी की क्षमता कितना? 200। यही इनके क्षमताओं का क्या है? अनुपात है। यहाँ से देखिए 0 0 0 कैंसिल कर दिया, यानी इनके क्षमताओं का अनुपात कितना होगा? 18, 15 और कितना? 20। अब हमने बहुत सिंपल सा बात कहा है। मैंने कहा कि तीनों मिल करके काम को कितने दिन करते हैं? 45 दिन में। देखिए काम का वैल्यू कैसे होता है? जैसे ही मजदूर और समय का मेल होगा, काम क्या होगा? फाइनल हो जाएगा। मजदूर और समय के मेल से क्या होता है? काम फाइनल हो जाता है। तो तीनों मिल करके कमा 45 दिन में कर रहे हैं ना, यानी कि 18 क्षमता प्लस 15 क्षमता और कितना? 20 क्षमता, ये तीनों मिल जा रहे हैं। तो तीनों मिल करके कितना दिन लगा रहे हैं? 45 दिन। तो इतनी मजदूर गुणे समय, तो 18, 15 और 20 ये मजदूरों की क्षमता है, तो ये मजदूर ही तो है। तो मजदूर गुणे क्या हो गया? समय। काम क्या हो गया? फाइनल हो गया। और इसी काम को अब करना है किसको? ए को अकेला करना है। तो ए की क्षमता कितनी है? 18। 18 क्षमता वाला कितना दिन लगा देगा हमको नहीं पता, हमने कहा कितने दिन? डी दिन। ठीक, तो मजदूर गुणे समय, ये भी काम क्या हो गया? फाइनल। जो काम यह है वही काम यह है, दोनों काम आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए एक काम करते हैं, काट देते हैं। 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। एक काम करो, इसको जोड़ दो। तो 20 में 15 जोड़ेंगे 35, और 35 18 कितना? 53 गुणे 5 बराबर 2 डी। चलो इसको गुणा कर लेते हैं। तो 5 3 15, अब 5 पचे 25, 25 से 26, 265 बराबर 2 डी। यानी कि डी बराबर हो जाएगा 265 बटे क्या? 2। तो 2 के 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 दिन। 132 सही 1 बटे 2 दिन। 132 सही 1 बटे 2 दिन। भाग दे लेंगे ना। अब देखिए हम जानते हैं मजदूर गुणे समय काम क्या होता है? फाइनल हो जाता है। इसी पर कॉन्सेप्ट पर बात हुआ पीछे। ठीक, कंफर्म हो गया बात। तो कभी कभी क्या होगा ना, क्षमता दे देगा, तो क्षमता दे देगा तो किसको कितना समय लग रहा है उसके अनुसार भी सवाल तो पूछा जा सकता है। ये सवाल तो हमारे लिए पीछे का सवाल आसान सवाल हो गया। एक सवाल और लिखे, एक सवाल और करेंगे। चलिए प्रश्न लिखिए। चलिए जगह नहीं क्या, उसी में एडजस्ट हो जाइए। चलो भैया प्रश्न लिखिए। तो 2 मजदूर
दो मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 दिन और 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दो मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 दिन और 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। पाँच दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यदि संपूर्ण काम की कुल मजदूरी यदि संपूर्ण काम की कुल मजदूरी 32,000 रुपये प्राप्त हुई हो, 32,000 रुपये प्राप्त हुई हो तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। चलिए, आपको प्रत्येक लोगों के हिस्से में कितना पैसा आएगा ये बताना है। दो मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। यदि संपूर्ण काम की कुल मजदूरी 32,000 रुपया प्राप्त हुआ है तो प्रत्येक का हिस्से में कितना पैसा आएगा ये आपको बताना है। चलिए, आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका? आंचल मौर्य। कहाँ से आ रही हैं? संदीप ने भेजा है क्या? अच्छा, ठीक है। चलो भैया, लगाइए। आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी? बीए। इंटर में क्या है? आप लोग बायो है, तो इक्वेशन हल करने आता है, काटने पीटने आता है कि नहीं आता है? आता है ना, बस हाँ, उतना आता है तो समझ लीजिए आपको गणित आता है। चलो भैया, कितना आया? एक को 4,000, एक को 28,000। चलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ फिर। छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो, लगाना छोड़ दो। आया क्या? तुम लोग कई गाल बतिया लेते हो पढ़ाते पढ़ाते ना, एक को गाल मत बतियाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या काम का वैल्यू आप निकालने जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। काम की वैल्यू कैसे निकलती है? डिड बटे कैन से। जैसे कि मेरा बात समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि कोई आदमी है, मान लो राम एक आदमी है, ठीक है, और राम क्या करता है, जो राम है वो क्या करते हैं कि 40 दिन में, कितने दिन में? 40 दिन में कितना काम कर लेते हैं? एक काम कर लेते हैं। तो राम को 40 दिन लग जाता है,
तो कितना काम करता है? पूरा एक के काम कर लेता है, पूरा एक काम क्या कर लेता है? फाइनल कर लेता है। तो मुझे बताओ कि अगर वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो जाहिर सी बात है कि 40 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में पूरे काम का 40वां हिस्सा ही कर पाएगा। क्यों 40वां हिस्सा कर पाएगा? क्योंकि पूरा काम है ये। इस पूरे काम को बराबर बराबर कितने टुकड़ों में बांट दे? 40 टुकड़ों में क्या करे? बांट दे। तो रोज अगर एक एक टुकड़ा काम करेगा तो 40 दिन में पूरा काम कर लेगा। तो एक दिन में कितना टुकड़ा काम करेगा? एक का टुकड़ा ना। एक टुकड़ा का मतलब पूरा पहले एक के काम था और इस काम को कितने हिस्से में बांटना था? 40 टुकड़ों में बांटना था। तो जितना टुकड़ा बांटना हो उसने का उसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जैसे मेरी बात समझिए, आपके पास 10 टॉफी है और इस 10 टॉफी को 5 हिस्सों में बांटना है, तो इसी में 5 का भाग दे दीजिए। एक एक हिस्से में 2-2 टॉफी आएगा ना। तो इसी तरह से पूरा एक काम है और इसको 40 टुकड़ा में बांटना है तो 40 का भाग दे दीजिए। तो देखो यही काम यहाँ हो रहा है। 40 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना? 1/40 काम, क्योंकि एक दिन में केवल एक टुकड़ा करेगा। एक टुकड़ा का मतलब 1/40। तो या तो इसी बात को तुमने चूंकि इसलिए से पढ़ा होगा कि चूंकि 40 दिनों में एक काम, तो एक दिन में यही चीज़ कहाँ जाता है? बटे में आ जाता है। ठीक, तो एक दिन का काम 1/40 होगा। अच्छा 2 दिन में कितना होगा तब? तो भैया 2 दिन में हो जाएगा, एक दिन का इतना काम है तो 2 दिन में इसी का दुगुना काम हो जाएगा। दुगुना मतलब इसी में 2 का गुणा, तो 2 ऊपर हो जाएगा 40 नीचे, यानी 2/40। 3 दिन में कितना हो जाएगा? 3/40। 4 दिन में कितना हो जाएगा? 4/40। और 40 दिन में कितना हो जाएगा? अगर मैं कहूँ 40 दिन में कितना, तो 40/40। 40/40 का मतलब कितना? एक काम। तो अब देख रहे हैं इसमें जितने दिन उसने काम किया, जैसे 2 दिन काम किया तो 2 आपने कहाँ रखा? ऊपर। और जितने दिन में वो काम कर सकता है उसको कहाँ रख रहे हैं? नीचे। कमवा कर सकता था 40 दिन में, तो 40 को आपने कहाँ रखा? नीचे रखा। और कितने दिन उसने काम किया? केवल 2 दिन काम किया, तो जितने दिन उसने काम किया उसको कहाँ रखा? ऊपर। यानी उसके जितने दिन काम करेगा, जितने दिन उसने काम किया मतलब पास्ट टेंस में ना, डिड, तो उसके डिड की वैल्यू कहाँ रखेंगे? ऊपर। और जितने दिन में वो काम कर सकता है उसके कैन मतलब सकना, तो जितने दिन में वो काम कर सकता है उसकी वैल्यू को कहाँ रखेंगे? नीचे। पूरे काम की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कभी भी काम की वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? डिड बटे कैन से। काम का वैल्यू कैसे निकलता है? काम की वैल्यू हमेशा निकलता है डिड बटे कैन से। डिड बटे कैन का मतलब जितने दिन उसने काम किया होगा उसकी वैल्यू को ऊपर रखना होगा, और जितने दिन में वो काम को कर सकता है उसकी वैल्यू को कहाँ रखना होगा? नीचे रखना होगा। उसके काम की वैल्यू क्या होगी? निकल जाएगी। अब भैया जितना उसने जितना काम किया है उसके काम के अनुसार उसको क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा। अब यहाँ पर अब हम अपने सवाल पर आ जाते हैं। तो काम की वैल्यू हमको निकालने आ गया। दूसरी बात हम यहाँ पर आ जाते हैं, 2 मजदूर ए बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। यानी ए कर सकता है 40 दिन में और बी कर सकता है उसी काम को कितने दिन में? 50 दिन में। करा दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ए काम छोड़ करके क्या करता है? चला जाता है। तो यार काम तो शुरू की लेकिन काम को ख़त्म नहीं किए। बीचवा में 5 दिन के बाद ए क्या हो गया? चला गया। तो ए ने कितने दिन काम किया? केवल 5 दिन। तो भैया उसकी मजदूरी केवल 5 दिन की बनेगी। तो 5 दिन में उसने कितना काम का हिस्सा किया है? अगर वो काम का हिस्सा निकल जाए तो जितना काम किया होगा उसी हिस्से का उसको क्या मिलेगा? मजदूरी। तो ए ने कितना काम किया उसके काम की वैल्यू अगर निकालना हो तो काम की वैल्यू निकाला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ए के काम की वैल्यू निकाला जा सकता है। काम की वैल्यू हमको निकालने आता है, डिड बटे कैसे? कैन। तो जितने दिन उसने काम किया होगा उसकी वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे। तो कितने दिन उसने काम किया? ए ने केवल 5 दिन काम किया। 5 दिन के बाद वो काम छोड़ के क्या करेगा? चला जाएगा। तो 5 दिन कमा किया ना। तो काम किया 5 दिन, लेकिन एक कितने दिन में कर सकता था? एक काम को कर सकता था कितने दिन में? 40 दिन में कर सकता था। तो यानी 5/40 हिस्सा उसने क्या किया है? काम किया है। पूरे काम का 5/40 हिस्सा उसने क्या किया है? पूरा कर दिया है। तो पूरे पैसे का भी 5/40 हिस्सा वो पाएगा। तो उसकी मजदूरी कितनी बनेगी? मजदूरी, चलो या उसकी मजदूरी बनेगी, पूरी मजदूरी कितनी दिया गया? 32,000। पूरे काम की मजदूरी कितना दिया गया? 32,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 32,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 32,000। ये पूरे काम की मजदूरी है। इसमें ए और बी दोनों लोगों को पैसा बांटना है। तो ए अपना पैसा कितना मांगेगा? कहेगा भैया हम 5 दिन काम किए हैं, अब 5 दिन में हमने 5/40 काम किया है, तो जितना मेरा काम है मेरे काम का पैसा दे दीजिए। तो पूरे पैसे का 5/40 हिस्सा किसको दिया जाएगा? ए को। तो पूरे पैसे का 5 बटे क्या करेंगे? 40 कर दिया।
और इसको हल कर दीजिए। तो चलिए 0 0 से काट दें, या 5 के 5 5 है 40, 8 के 8 8 चौके 32, कितना 4000। तो ये कितना आया 4000 रुपया। यानी ये अपना 4000 रुपया लेगा, वह कहेगा 32,000 रुपये में से मेरा ये 4000 दे दीजिए, बाकी अपना रख लीजिए, चाहे जो भी करिए। तो 32,000 रुपये में से 4000 रुपया एक ही मजदूरी बन गई। बची हुई मजदूरी किसको मिलेगा, बी को। तो बी का पैसा कितना होगा, पूरे 32,000 में से 4000 रुपया क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना आएगा 28,000। ये 28,000 किसकी मजदूरी हो जाएगी, बी की, और ये किसकी मजदूरी हो जाएगी, ए की। तो दोनों को कितना कितना मजदूरी मिलेगा ये मालूम हो गया। कोई डाउट है क्या? है? अरे पूरा 32,000 मजदूरिया था, दुआ लोग कमवा किए हैं, तो 4,000 ए का हो गया, बचल का पैसा किसका होगा, बी का होगा। कोई डाउट है क्या? नहीं। तुम लोग तो कई गाल बतिया रहे हो, तो कैसे आएगा, नहीं बतिया रहे हो भैया। लड़कियां रहें, एक को गाल बतियाएं ना, तो भैया लड़कियों का बेइज्जती हो जाएगा, ये जान लीजिए, है कि नहीं भैया। लड़कियां हमारे पर गुस्सिया भी जाती हैं कभी कभी। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा चलिए ठीक है। तुम ही लोगों का आवाज़ मुझे सुनाई देता है। अब ये लोग करें कि सर पीछे वाले भी बतियाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको सुनाई नहीं देता। ये आ गया कि नहीं? तो अब देखो भैया, एक सवाल और कर देंगे फाइनल। थोड़ा सा आज ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन एक सवाल और कर देंगे, एक सवाल और करेंगे, इसके बाद फिर कल बात करेंगे। लिख लो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 18 दिन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 18 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों साथ मिलकर, इसको सवाल ही बदल देते हैं, चलो रहने दो, एक पहले सवाल बदल देते हैं। चलिए दो मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक काम को 12,000 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। 12,000 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। 12,000 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, परंतु ये दोनों एक नए मजदूर सी की सहायता से काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो बताइए प्रत्येक को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो बताइए प्रत्येक को कितनी धनराशि प्राप्त होगी?
हर एक आदमी को कितना पैसा मिलेगा ये बताना है। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। सवाल आपके सामने है। दो मजदूर हैं ए और बी, अब किसी काम को 15 दिन और 18 दिन में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यानी ए अकेला अगर काम पर जाएगा तो उसको 15 दिन में काम को ख़त्म कर लेगा, और वहीं पर बी अगर अकेला काम को करना शुरू करेगा तो उसको कितना दिन लग जाएंगे, 18 दिन। तो किसको कितना समय लग सकता है वो आपको मालूम है। ए का भी कैन आपको मालूम है, कैन मैंने सकना, और बी का भी कैन आपको क्या है, मालूम है। दोनों मिलकर एक काम को 12,000 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी गए और ठेकेदारी ले लिया काम का कि भैया आपका काम हम 12,000 रुपये में कर देंगे। तो दोनों ने कितने का ठेका लिया, 12,000 रुपये का ठेका लिया। परंतु ये दोनों एक नए मजदूर सी की सहायता से काम को 6 दिनों में क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। जब काम करना शुरू किए तो लोग एक आदमी को और अपने साथ लेकर जाने लगे, और तीनों लोगों ने मिलकर के काम को कितने दिन में कर दिया, 6 दिन में ख़त्म कर दिया। तो हमने आपसे पूछा कि हर आदमी को उस 12,000 रुपये में से कितना कितना पैसा मिलेगा, कितना कितना मिल रहा है बताइए। अच्छा, एक बात आपने सोचा क्या, जो यहाँ पर ए है, बी है और सी है, ये तीनों लोगों ने मिलकर के कमा किया है। देखो, ठेकेदारी लेने का, जैसे ठेका लेने के लिए 12,000 रुपये का ठेका लेने के लिए साथ में ए और बी गए, तो कमाओ थोड़ी ना किए, खाली जा करके ठेकेदारी का बात बतिया कि भैया आपका कमाओ हम 12,000 रुपये में क्या करेंगे, कर देंगे। उन्होंने ठेकेदारी का बतिया लिया कि हमारा 12,000 रुपये का ठेका हो गया। लेकिन जब काम पर जाने लगे, जिस दिन वो काम पर जाने लगे वो दिन अपने साथ किसको लिया के गए, सी को, और सी को लिया करके गए और 6 दिन वहाँ पर कंटिन्यू लोगों ने काम किया और पूरा काम क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। यानी कि ए ने भी 6 दिन काम किया, बी ने भी 6 दिन काम किया, और सी ने भी कितने दिन काम किया, 6 दिन, क्योंकि सब लोग संगमा काम किए हैं साथ साथ। तो तीनों लोगों ने कितने दिन काम किए, 6 दिन काम किए। तो भैया 6 दिन का मजदूरी सबको मिल जाएगा। तो काम के अनुसार भी मजदूरी बढ़ सकता है, यहाँ क्षमता के अनुसार भी मजदूरी बढ़ सकता है। तो या तो तुम क्षमता निकाल लो, या तो फिर क्या निकाल लो, काम निकाल लो। तो क्षमता निकालने में देखो दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, सी कितने दिन में कर सकता है ये आपको पता है नहीं। अगर हमको तीनों का समय मालूम होता तो समय का उल्टा निकाल के क्षमता निकाल लेते, क्षमता के अनुसार मजदूरी निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर तीनों का समय ना मालूम होने की वजह से हम क्या निकालेंगे, काम निकालेंगे। तो काम तो हम निकाल ही सकते हैं। चलो सबसे पहले काम निकालते हैं। काम की वैल्यू कैसे निकलता है, डिड बटे कैन से। तो ए ने कितने दिन काम किया भैया, ए ने भी 6 दिन काम किया, बी ने भी 6 दिन काम किया, सी ने भी काम किया 6 दिन। तो ए ने काम किया का दिन, 6 दिन, और एक का दिन में कर सकता था, 15 दिन में कर सकता था। यानी पूरा पैसा, जितना भी पूरा पैसा है उसका 6/15 हिस्सा किसको दिया जाएगा, ए को। तो ए का मजदूरी कितना बनेगा, चलिए ए की मजदूरी, पूरे पैसे, पूरा ठेका कितने का है, 12,000 रुपये का। तो पूरे 12,000 रुपये का 6/15, इतना पैसा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। अच्छा चलो बी को कितना पैसा मिलेगा भैया, बी भी तो 6 दिन कमा किया है। तो बी काम किया 6 दिन, और कितने दिन में बी कर सकता था, 18 दिन में कर सकता था। तो डिड बटे क्या, कैन, किया 6 दिन और कर सकता था 18 दिन में। तो 6/18 हिस्सा, पूरे पैसे का 6/18 हिस्सा किसको दिया जाएगा, बी को। तो पूरा पैसा कितने का ठेका लिया गया है, 12,000 रुपये का। तो 12,000 का मतलब गुड़ा 6/18, ये बी का पैसा हो गया। ए का पैसा, बी का पैसा अगर मालूम हो जाए तो सी को कितना मिलेगा ये आपको ऑलरेडी मालूम हो जाएगा। कैसे भैया, ए भी अपना पैसा ले लेंगे तो बचल का पैसा कौन लेगा, सी लेगा। तो चलिए भैया काट देते हैं, काटने सबको आता है, मुझे मालूम है कि 20 तक पहाड़ा इसमें किसी को नहीं आता है। क्या आता है, आता है। चलिए 15 के 15, 15 बट्ठे 120, ठीक, 8 छंग 48, ठीक। तो 4800 रुपया किसको दे दिया जाएगा, ए को। चलिए काट दें, 6 के 6, 6 त्रिक 18, 3 के 3, 3 चौके 12। इसका मतलब कि 4,000 रुपया किसको दे दिया जाएगा, बी को। तो 4,000 और 4800 कुल मिला जुला के 8,800 रुपया दे दिया गया। तो बचा कितना, 8,800 रुपया आपने दे दिया। तो 8,800 पैसा कैसे फेरते हैं, 200 रुपया और दे दीजिए, कितना हो गया 9,000। और फिर 9 के 10, 11, 12 यानी 3,200 रुपया किसको मिलेगा, सी को।
या तो ऐसे देख लो कि 4800 रुपया ए को दिया और 4000 किसको दिया, बी को। तो कुल जोड़ देंगे तो 8000 कितना, 8800 रुपया कुल बढ़ गया कितने में से, 12000 रुपये में से। तो पूरे 12000 रुपये में से 8800 रुपया क्या कर दें, घटा दे तो कितना आएगा, 32 रुपया। ये किसका पैसा हो गया, सी का। तो ए को पैसा इतना, बी को पैसा इतना और सी को पैसा कितना, इतना। इतना इतना पैसा क्या होगा, बटेगा। कोई डाउट रहेगा इसमें, नहीं। अब हमारा मजदूरी पर एक दिन का और बात होगा और हमारा ये कल चैप्टर क्या होगा, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो एक क्लास और होगा और ये पूरा चैप्टर हमारा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा। और चलिए भैया, हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और भैया एक बार और कहेंगे कि अगर आपको इस चैनल से कोई लाभ होता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और तब तक के लिए आपसे लेंगे अलविदा, कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, ना टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।